वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम ऐसे क्रांतिवीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्हें जिंदा शहीद व नाम से पहले बाबा कहकर सम्मान दिया जाता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात के बाद आपने भी अपने नाम के आगे उपनाम आज़ाद जोड़ दिया। गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य 96 वर्ष की आयु में पंचतत्व में लीन हो गए। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद का जन्म 15 सितंबर सन 1892 को वर्तमान पंजाब प्रांत के मोहाली शहर यानी साहबजादा अजीत सिंह नगर में चौधरी शादीराम के घर हुआ था। पिता चौधरी शादीराम म्यांमार में डेयरी का काम करते और बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद मां के साथ गांव में ही रहते थे। बचपन से ही मां का साया सर से उठ गया और मामा इन्हें अपने घर ले गए। मामा के घर से विद्यालय लगभग 8 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर आने जाने का सफ़र था। चूँकि पृथ्वी सिंह आज़ाद बहुत दुर्बल थे अतः पढ़ाई में व्यवधान हुआ। सन 1909 में मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और डाक विभाग में नौकरी प्रारंभ कर दी। इसी कालखंड में लाला लाजपत राय जी को ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर लिया। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की नौकरी छोड़ दी और भारत माँ की आज़ादी के लिए समर्पित हो गए। म्यांमार से हांगकांग, फिर सन 1912 में अमेरिका पहुँच गए और यहाँ आपकी मुलाकात क्रांतिकारी हरदयाल जी से हुई। अमेरिका में गदर क्रांति के लिए नए लोगों को जोड़ना एवं गदर पार्टी के लिए धन एकत्र करना आदि में आप अग्रणी थे। अमेरिका में ही क्रांतिकारी ज्वाला सिंह के फार्म हाउस में आपने बम बनाने की कला भी सीखी थी। सन 1914 में जब गदर पार्टी के क्रांतिकारी भारत में क्रांति को गति प्रदान करने व आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए रवाना हुए तो आप भी क्रांतिकारियों के जत्थे में शामिल हो गए। गदर पार्टी ने आपको भारत पहुंचकर स्थान स्थान पर गदर साहित्य को वितरित कर जनमानस में ब्रिटिश शासन का विरोध करने, आज़ादी के लिए संघर्ष करने की जिम्मेदारी दी गई। SS तोशामारू समुद्री जहाज से आप भारत पहुंच गए और क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, कांशीराम मढ़ौली, निधान सिंह इत्यादि के साथ क्रांति गतिविधियों को अंजाम देते रहे। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद की क्रांतिकारी गतिविधियों पर ब्रिटिश शासन की पैनी नज़र थी और एक दिन पुलिस अधिकारी ने आप पर पिस्तौल तान दी कि आप पुलिस अधिकारी से भिड़ गए और उसकी पिस्तौल छीन ली। पुलिस अधिकारी ने आनन फानन में इनकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पृथ्वी सिंह आज़ाद घायल हो गए और घायल अवस्था में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पृथ्वी सिंह आज़ाद पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई, परंतु ब्रिटिश शासन ने मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया और आपको 10 वर्ष की सज़ा हुई, जिसमें 6 वर्ष आपने अंडमान की सेल्युलर जेल में यातनाओं को झेला। जेल की यातनाएं बहुत भयावह थी। जेल यातनाओं ने क्रांतिकारी भाग सिंह की जान ले ली, जिससे सभी क्रांतिकारी बंदियों ने अनशन प्रारंभ कर दिया था। जेल में आमरण अनशन में पृथ्वी सिंह आज़ाद भी थे। निर्वस्त्र पानी त्याग दिया और काफ़ी दिनों तक वह अनशन पर रहे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेल्युलर जेल में क्रांतिकारी बंदियों से हो रहे अमानवीय व्यवहार का कड़ा विरोध किया और यह अनशन उन्होंने लगभग 125 दिन चलाया। सेल्युलर जेल से निवर्तमान मद्रास और वर्तमान आंध्र प्रदेश के जेल में बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद को स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस एक बार बाबा पृथ्वी सिंह जी को रेलगाड़ी से 8 सिपाहियों के पहरे में कहीं लेकर जा रही थी। आधी रात का समय था कि सभी सो रहे थे। शौचालय जाने के बहाने शौचालय की खिड़की में लोहे की सलाखें तोड़कर चलती गाड़ी से आप कूद गए और सड़क पर दौड़ते हुए अमरावती और वहां से गुजरात राज्य के भावनगर शहर आप पहुंच गए। भावनगर में नाम बदलकर स्वामी राव नाम से शिक्षक हो गए और इसी बीच आप शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में और आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनः सक्रिय हो गए। सन 1927 में काकोरी क्रांतिकारी घटना में भी आपको गिरफ्तार किया गया था। क्रांतिकारियों को छुड़वाने में जिन क्रांतिकारियों की टीम बनी थी, आप उस टीम के सदस्य थे। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद पठान की वेशभूषा में कराची होते हुए पेशावर और वहां से अफ़गानिस्तान, तत्पश्चात अपने गंतव्य रूस देश में पहुंच गए।
रूस में उन्हें कड़े विरोधाभास, दुखद घटनाओं से गुजरना पड़ा, परंतु उनका अदम्य साहस, भाषा शैली, कूटनीतिज्ञ आचरण, व्यक्तित्व से उन्होंने रूस में सभी नागरिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थीं और रूस में लगभग 3 वर्ष तक प्रवास में आपने बोल्शेविक क्रांति का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। पृथ्वी सिंह आज़ाद देश के आज़ादी के लिए समर्पित थे। वहीं एक और ब्रिटिश शासन जब इनके पास तक नहीं पहुंच पाया तो इन्हें हिंसक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और दूसरी ओर यह रूस से फ्रांसीसी जहाज से लगभग सन 1935 में पौंडीचेरी पहुंच गए और फिर वहां से मुंबई में महात्मा गांधी जी की सलाह पर 19 मई सन 1938 को आपने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1944 में आप जेल से रिहा हुए। सन 1977 में भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। गदर क्रांति का क्रांतिवीर 5 मार्च सन 1989 में 96 वर्ष की आयु में पंचतत्व में लीन हो गए। आपकी मधुर स्मृति में गुजरात के भावनगर शहर में जहां आपने कुछ वर्ष व्यतीत किए थे, आपकी अर्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। आपने एक पुस्तक भी लिखी जिसका शीर्षक है क्रांति पथ का पथिक। शत शत नमन करते हैं गदर क्रांति के क्रांतिवीर बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद जी को स्वतंत्रता संग्राम में आपके अमूल्य योगदान के लिए। इस अवसर पर श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल जी की कविता याद आती है। शीर्षक है कर लेने दो वार, कर लेने दो वार, उन्हें अपना अरमान मिटाने दो। हटने के ये वीर नहीं, आफत पर आफत आने दो। समझा होगा भारतीय ये जेलों से डर जाएंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, बस धमकी में आ जाएंगे। दे आशा यह छोड़ देख ले शूर सामने आते हैं, होंगे जो 2-4 भीरू वे खुद ही निकले जाते हैं। कष्ट कहाँ तक पहुँचाएंगे, कष्ट कहाँ तक पहुँचाएंगे, जी भर कर पहुँचाने दो। मिट्टी मिले हुए आटे की रोटी खूब खिलाने दो। सब कुछ सहने को उद्धत हैं, बनकर सियार न भागेंगे। मरते मरते मर जाएं, मरते मरते मर जाएं, पर सिंह धे स्वधेय न त्यागेंगे। नाना वीर प्रलोभन हो, न चातक एक न चाहेंगे। स्वार्थ स्वराज सुधार लेंगे, निश्चल टेक निभाएंगे। हटने के ये वीर नहीं, आफत पर आफत आने दो। हटने के ये वीर नहीं, आफत पर आफत आने दो। हटने के ये वीर नहीं, आफत पर आफत आने दो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।